Hello everyone. Good afternoon. कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आई होप कल की रिवीजन आप सभी ने करी होगी अच्छे से, सारी की सारी चीज़ों को रिवाइज करते रहना, ठीक है? तो जिन बच्चों ने कल क्लास नहीं करी थी वो देख लेना भाई, रिकॉर्डिंग आपको मिल गई होगी और मे बी आपकी जो पीडीएफ है वो कल मतलब आज शायद मिली होगी आपको। कल कुछ इशू आ गया था, उसकी वजह से असाइन नहीं हुई थी, आज असाइन हो गई होगी, चेक करिएगा। जिनकी भी आज पहली क्लास है कोई दिक्कत नहीं है, आपको आज का समझ में आएगा, डोंट वरी। कल का जिन्होंने लेक्चर मिस किया था वो दोबारा देख लें, मतलब वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वो आप दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जिसको भी माइक का इशू हो रहा है वो क्या करना, वो दोबारा से लॉगिन कर लो, ठीक है? अच्छा, आज 12 बजे आ गई थी पीडीएफ, हाँ बच्चों क्लास में ऐड हो गई है, तो आपके कोर्स में कल की रिकॉर्डिंग भी है और कल की पीडीएफ भी है, ठीक है? तो उसे देख लीजिएगा। चलो आज शुरू करते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम, फिर से नंबर सिस्टम का आगे का पार्ट। डोंट वरी, आज का पार्ट अलग है, समझ में आएगा। कल वाला जिन्होंने मिस किया देख लेना, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं दैट इज डिविडेंड फॉर्मूला, ठीक है? जिन बच्चों को मैथ्स में थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम है, कम समझ में आता है, उनके लिए मेरा सजेशन है कि क्लास को दोबारा देख लेना। एक ही चीज को अगर आप 2 बार देख लोगे तो कोई भी अगर छोटा मोटा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, तो उन लोगों के लिए रिवीजन करना जरूरी है, ठीक है? चलिए, मेरा नाम है करण सरदाना। शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का अगला कॉन्सेप्ट। इसमें पढ़ने हैं पहले आज हम डिविडेंड का फॉर्मूला, जिस पे सवाल बनता है। क्या है ये फॉर्मूला, ध्यान से सुनिए। देखिए, जब भी हम किसी भी नंबर को किसी से भी डिवाइड करते हैं, मान लो हम 17 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो 3 पे गया, 5 इंटू 3 15, बचा कितना, 2। तो 17 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू 3 प्लस 2। 17 को हम 5 इंटू 3 प्लस 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना? ओके, ठीक है। अब इसमें जिसको हम डिवाइड करते हैं ना, अंदर वाले को, इसको क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं डिविडेंड। और जो ये बाहर वाला होता है ये, इसको बोलते हैं डिवाइजर। यहां पर जो आता है इसको बोलते हैं क्वोशंट, भागफल, और नीचे आता है रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब शेषफल। तो यहां पे फॉर्मूला क्या बन गया, जो डिविडेंड होता है वो होता है डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। 17 को हम सभी लिख सकते हैं ना, 5 इंटू 3 प्लस 2, है ना? तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया कि जो डिविडेंड है उसका फॉर्मूला क्या बन गया, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। नोट करिए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। क्या ये फॉर्मूला सबने लिख लिया है कि जो अंदर वाला होता है उसे बाहर वाले दोनों की मल्टीप्लाई करके नीचे वाला जोड़ के अंदर वाला हमें मिल सकता है, राइट? चलिए, अब मेरा इसके ऊपर एक सवाल है। क्या क्वेश्चन है, देखिए, ट्राई करिए। बिल्कुल अर्शी, हर एग्जाम में काम आएगा। कल की पीडीएफ असाइन हो चुकी है, राइट? चेक कर लीजिएगा। हमने अभी तक पढ़ा है डिविडेंड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर।
डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ट्राई करिए इस सवाल को। क्या क्वेश्चन है, पढ़िए। एक डिवीजन सम में जो डिवाइजर है वो 10 टाइम्स है क्वोशिएंट का, एंड ऑल्सो इट इज 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर। इफ रिमाइंडर इज 46, फाइंड द डिविडेंड। क्या निकालना है? डिविडेंड। अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो उसके लिए ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये तीनों आइटम पता होंगी तो डिविडेंड निकल जाएगा। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में पहली लाइन में दिया हुआ है कि जो डिवाइजर है वो 10 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट है एंड ऑल्सो इट इज 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर, और जो रिमाइंडर है वो 46 है। जो रिमाइंडर है वो 46 है। एंड व्हाट इज द डिविडेंड? आपको क्या निकालना है? डिविडेंड निकालना है। तो डिविडेंड का जो फॉर्मूला है वो है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। निकाल सकते हैं इसको। यहां पे रिमाइंडर दिया हुआ है, किसी का आंसर आया? जिसका भी आंसर फर्स्ट वाला आ गया है 5336 सही जवाब है। गुड, ए वाले सही। तो देखो रिमाइंडर कितना है, हम पुट कर देते हैं 46। अगर मुझे रिमाइंडर पता है तो रिमाइंडर को 5 से इंटू करके डिवाइजर आ जाएगा, क्योंकि डिवाइजर 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर है ना। 46 इंटू 5 कितना आया? 230। तो मेरा जो डिवाइजर है वो कितना आ गया स्टूडेंट्स? 230 आ गया। 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर से मेरा डिवाइजर निकलता है कि नहीं निकलता? निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है? खाली क्वोशिएंट। क्वोशिएंट कितना आया ये बताना। क्वोशिएंट जिसने निकाला है बताओ कितना आया है। अब क्वोशिएंट कैसे निकलेगा? डिवाइजर बराबर क्या है? 10 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट है। 23 आ रहा है ना? यस। और डिवाइजर कितना है अभी आपने निकाला? वो रहा ऊपर 230, और ये 10 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट है। 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी आ गई? 23। बस आ गया। अगर ये तीनों चीजें हमारे पास आ जाएंगी तो क्या हमारा आंसर निकालना मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। डिविडेंड क्या होता है? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 0 पीछे आ गया। 23 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 529 आ जाएगा प्लस 46। इसे हम ऐड कर देंगे तो 5336 जो है ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। राइट? आई होप ये समझ में आ गया सभी को। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी से इसका आंसर निकाल दीजिए। फिर से बता देता हूं जिनको दिक्कत हो रही है। डिवाइजर बराबर 10 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट और 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर दिया हुआ है। रिमाइंडर 46 दिया हुआ है। हमें डिविडेंड निकालना है, जिसका मतलब होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर 46 दे रखा है तो ये दोनों चाहिए, और ये दोनों के लिए यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है जिसमें रिमाइंडर पता है, तो रिमाइंडर यहाँ पुट कर दीजिए। 46 इंटू 5 230, ये आपका डिवाइजर तो आ गया, डिवाइजर आ गया। अब क्वोशिएंट चाहिए। क्वोशिएंट के लिए क्या पता है? डिवाइजर बराबर 10 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट। डिवाइजर बराबर 10 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट। डिवाइजर आपने निकाल लिया, 10 से 10 कैंसिल हो गया तो क्वोशिएंट आ गया 23, वो यहां पे पुट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, आई होप अभी सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक डिवीजन में जो रिमाइंडर है वो 6 है, और जो डिवाइजर है वो है 5 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट। एंड और ये कैसे आ सकता है? बाय एडिंग 2 इंटू थ्राइस ऑफ द रिमाइंडर। रिमाइंडर के 3 गुना में 2 जोड़ के भी आ सकता है। तो सेम सवाल है, डिविडेंड निकालो। डिविडेंड का फॉर्मूला होता है
डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो यहां पे जो रिमाइंडर है ना वो हम यहां पे पुट कर देते हैं 6। तो 3 इंटू 6 18 प्लस 2, ये तो आपके पास 20 आ गया। और सॉरी, ये क्या आया जब हमने यहां पे रिमाइंडर तो हमारे पास 6 है, डिवाइजर कितना आ गया 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 18, 18 प्लस 2 20, ये 20 आ गया। अब मुझे बस क्वेश्चन निकालना है, सेम सवाल 86 वाले बिल्कुल सही है। 5 टाइम्स ऑफ क्वेश्चन आपका डिवाइजर है, डिवाइजर आपने 20 निकाल लिया है, तो क्या आपको यहां से क्वेश्चन नहीं मिल जाएगा? 5 से डिवाइड करिए, क्वेश्चन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/5 यानी कि 4। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 86। कितना आसान था। तो ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गया है। कभी भी आपको ये दिखाई दे डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, सिंपल सा फॉर्मूला है, राइट। चलो अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। आगे आज जो हम और सवाल करने वाले हैं उसमें अगला टाइप है रिमाइंडर्स वाले टाइप, रिमाइंडर वाले क्वेश्चन। फिर से रिपीट करूं, दोबारा कर देता हूं। देखो रिमाइंडर 6 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। रिमाइंडर के 3 गुना से 2 ज्यादा, तो 6 इंटू 3 18, 18 से 2 ज्यादा आपका डिवाइजर है, यानी कि 20 डिवाइजर है। और डिवाइजर जो है वो 5 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट भी है, तो यहां से क्वोशिएंट भी आ गया 4। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये ऐड करना था, बताओ इसमें क्या ही है, राइट। समझ में आ गया अभी। चलो आगे बात करते हैं रिमाइंडर्स वाले सवाल। ध्यान से सुनना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्या है ये, ध्यान से सुनिए। इसके लिए ना एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 11, इसको अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 1 बचता है ना। आप मुझे बताओ कि अगर आप इस नंबर का डबल कर दो, मान लो डबल, और उसको 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 11 की बजाय अगर आप इसके डबल को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा बताओ? 2 ही बचेगा, ठीक है। अच्छा, एक बार और डबल करना, आगे एक बार और डबल करना इसका, फिर क्या बचेगा? 44 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो क्या बच रहा है? 4। क्या समझ में आया यहां से? क्या कोई चीज नोटिस करी आपने? अगर हम नंबर का दुगना कर रहे हैं तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि जो यहां पे नीचे बच रहा है उस पे भी क्या आपको वैसा ही असर दिखाई दे रहा है? हाँ या ना? है ना। तो ये वाला पॉइंट हम लिख लेते हैं कि जो चेंज हम किसी नंबर के साथ करते हैं वही सेम चेंज हमारा किसके साथ होगा? रिमाइंडर के साथ होगा, राइट। जो चेंज हम नंबर के साथ कर रहे हैं, यहां पे नंबर अंदर वाला है, आप उसे डिविडेंड भी कह सकते हैं, है ना। जो अंदर वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड, और बाहर वाले को बोलते हैं डिवाइजर। लेकिन यहां पे ये रूल तभी लगेगा जब हम डिवाइड सेम डिवाइजर से कर रहे हैं, है ना। हमारे क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी कि हम हर बार सेम ही नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। क्या ये समझ में आया? तो अगर हम खाली डिविडेंड का डबल कर रहे हैं तो रिमाइंडर भी डबल होगा। अगर आप कहीं ट्रिपल करोगे तो रिमाइंडर का भी ट्रिपल हो जाएगा। अगर आप ये अंदर वाले नंबर यानी कि डिविडेंड का स्क्वायर कर रहे हो कहीं क्वेश्चन में,
तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा। जो चेंज होगा वही आपने करना है, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अच्छा, एक बार और डबल करते हैं आगे। जैसे आप ये डबल कर रहे थे, एक बार और करना इसका, तो मुझे बताओ क्या बचेगा। हाँ, क्या बचेगा? ये 8 वाले बच्चे महान है। आपको लगता है 5 से डिवाइड करके 8 बचेगा? बचेगा नहीं। अब कई बच्चे तो सोच रहे हैं कि भाई डबल ही हो रहा था तो चलो अब भी कर देते हैं, 4 का डबल 8 लगा के बैठे हैं। क्या 8 सही होगा इस बार? नहीं। देखो, वैसे तो यही होना चाहिए कि 1 का डबल 2 हो रहा है, 2 का डबल 4 हो रहा है, तो 4 का डबल 8 आना चाहिए था। बट कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द प्रॉब्लम इन 8? 8 आंसर क्यों नहीं आ रहा है? कोई बताएगा क्यों नहीं आ रहा है 8? आना तो चाहिए 8, पर क्यों नहीं आ रहा है? वेरी गुड हर्ष, मोर देन 5 है, बिगर देन 5 है, और 5 क्या है? डिवाइजर। तो इस बात को भी नोट करेंगे कि जो रिमाइंडर होता है वो कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए डिवाइजर से, इट इज ऑलवेज लेस देन। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। समझे? देखो, होना तो चाहिए डबल नीचे, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या है? 4 का डबल करने पे 8 आ रहा है। अब 8 कैसे रिमाइंडर आ सकता है? हम तो 5 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 5 से और डिवाइड करेंगे ना इसको। 5 इंटू 1 5, कितना बचेगा नीचे? 3 बचेगा, राइट? समझ में आई कहानी? तो हमें क्या याद रखना है? जो चेंज हम डिविडेंड या नंबर के साथ करते हैं वही सेम चेंज रिमाइंडर के साथ होता है, लेकिन रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। डिवाइजर से, जिससे भाग कर रहे हैं उससे बड़ा थोड़ी बच सकता है, राइट? अच्छा, अगर यहां 3 आया, अब इसका डबल करेंगे तो कितना आएगा? 3 का डबल करेंगे तो कितना आएगा? क्या 6 आएगा? डबल करना है हर्ष। अगर इसका फिर डबल करेंगे तो 3 का डबल 6, और 6 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। क्या ये कहानी समझ में आई? तो इस पे एक सवाल आपको पेपर में मिल सकता है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। लैंग्वेज कुछ ऐसी होगी जो मैंने अभी समझाया वही वर्ड प्रॉब्लम में लिखा हुआ है। इफ ए नंबर n इज डिवाइडेड बाय 5, बहुत सिंपल है, इट लीव्स ए रिमाइंडर 2, बट नाउ if double of the number is divided by same 5, what will be the remainder? ये सवाल 1 सेकंड में होगा कि नहीं होगा, बता दो। अगर वो कह रहा है कि नंबर दुगना कर रहे हैं, डिवाइड हम सेम से ही कर रहे हैं, तो नीचे भी दुगना कर दो, बस यही तो आंसर है 4। मजा आया? देखते ही 1 सेकंड में आंसर लग गया, राइट? आई होप समझ में आ गया। अगला करेंगे। ये 1-1 सेकंड में सवाल बदलते जाएंगे अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो। सेम सवाल, एक नंबर को आगे बोल रहा है 5 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर आ रहा है। एक नंबर को 5 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में क्या था? एक चीज देखो, ये 4 आ रहा है डबल करके, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम डिवाइड 5 से कर रहे हैं तो 4 तो आ सकता है ना। अगर बड़ा होगा तो दिक्कत होगी, ये तो छोटा है, छोटा है तो यही आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हम अब नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं और 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो स्क्वायर करके क्या आएगा? यहां पे हमने स्क्वायर किया तो यहां पे भी हम स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा? 9। और 9 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? 4 आएगा। व्हाट विल बी माय रिमाइंडर? 4। 4 वाले बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। जिनका आंसर 1 आ रहा है वो डबल कर रहे हैं शायद। मैंने डबल नहीं बोला बेटा, स्क्वायर बोला है। कितना आसान सवाल है,
नंबर का स्क्वायर करके डिवाइड कर रहे हैं तो याद रख लेना रिमाइंडर भी स्क्वायर होगा, पर यहां पे गड़बड़ है कि ये बड़ा हो गया। बड़ा हो गया तो फिर 5 से डिवाइड कर दो, बच गया 4। कितना इजी है, राइट? चलो एक सवाल और ऐसा ही ट्राई करेंगे। एक नंबर को 6 से डिवाइड किया, यहां 4 बचा, और यहां पे 6 से डिवाइड किया तो 5 बचा। सॉरी, यहां पे दो अलग अलग नंबर है बेटा इस बार। ये जो नंबर है ये दो हैं, अलग अलग है। दो नंबर x और y ले लेते हैं, इनमें 4 और 5 बच रहा है। इफ स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द नंबर, सम करके स्क्वायर कर दिया, उसको 6 से ही डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, क्या आंसर आएगा? एक बार दोबारा पढ़ लो लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? इफ स्क्वायर ऑफ द सम, क्या आपने ये सही किया है? देख लो, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द नंबर। तो 5 वाले दोबारा सोचो कि आपने सही किया है, उल्टा तो नहीं कर दिया? यस, जिनका 3 आ रहा है वो शायद सही लग रहा है ना? 5 वाले गड़बड़ कर रहे हैं। इसने बोला है नंबर का पहले जोड़ो और फिर स्क्वायर करो, तो इनका टोटल कितना बनता है जोड़ के? 9, और 9 का स्क्वायर क्या बनता है? 81। 81 को 6 से डिवाइड कर दो, 13 इंटू 6 78, कितना बचेगा? 13 इंटू 6 78, कितना बचेगा? 3 बचेगा, राइट? क्या बोला था इसने? स्क्वायर ऑफ द सम। तो इसलिए हमें पहले सम करना है और उसका स्क्वायर। आपने शायद उल्टा कर दिया होगा, जिन्होंने 5 किया होगा उन्होंने शायद ये कर दिया था कि इनके स्क्वायर का सम कर दिया होगा। अगर स्क्वायर का सम किया होगा तब आपका मे बी वो आ रहा होगा जो 5 आ रहा था पहले। तो 4 और 5 का स्क्वायर कितना आया? 16 और 25, ये किया था कुछ बच्चों ने, 41, और 41 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 बच रहा है। वो तब बच रहा होता अगर ये लिखा होता कि सम ऑफ द स्क्वायर, राइट? इसने लिखा स्क्वायर ऑफ द सम, तो इसमें थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी बच्चे। आर्यमन, आपने क्लास लेट ज्वाइन किया है क्या? कंसेप्ट यही चल रहा है कि जो चेंज हम नंबर के साथ करते हैं वही चेंज रिमाइंडर के साथ होगा। तो अगर नंबर जोड़े जा रहे हैं तो रिमाइंडर भी जुड़ जाएंगे, अगर नंबर का स्क्वायर होता है तो फिर रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाता है। वंश कह रहे हैं 16, यस 16। हर्ष, अबे बहुत बढ़िया, 16 वाले बिल्कुल सही। दिलीप, राइट। क्या बोला है? फिर से 2 अलग अलग नंबर्स हैं और इनको अपन डिवाइड कर रहे हैं 33 से। तो रिमाइंडर क्या आ रहे हैं दोनों में? एक 21 और एक 28। इसमें तो डायरेक्ट बोला है कि भाई दोनों का सम करके हम डिवाइड कर रहे हैं 33 से, तो रिमाइंडर भी तो सम हो जाएंगे, और रिमाइंडर हो जाएंगे सम 49। तो फिर कितना आंसर आ जाएगा? 16। क्या ये समझ में आया? आई होप समझ में आया। यहां 21 आ रहा है, यहां 28 आ रहा है, दोनों को जोड़ना है तो हम भी जोड़ लेंगे, पर बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये छोटा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा होगा तो दोबारा डिवाइड करना है, तब तक जब तक रिमाइंडर छोटा नहीं हो जाता। सिंपल है। चलो हमारा पहला टाइप रिमाइंडर का हो गया खत्म। अब अगले टाइप पे चलते हैं। सेकंड टाइप क्या है? सेकंड टाइप क्या है? एक बार वो जो मैंने आपको 11 वाला एग्जांपल दिया था, शुरू में मैंने आपको जो 11 एक नंबर लेके एग्जांपल लिया था और जिसमें मैं बार बार डबल करता गया था, वो एग्जांपल दोबारा देखते हैं। देखो जब मैंने इसका डबल किया था तो रिमाइंडर डबल हो गया था,
फिर डबल किया था तो रिमाइंडर फिर डबल हो गया था। ये डबल होता दिख रहा था, है ना? लेकिन इसके बाद वाला केस याद है कि जब मैं 88 को डिवाइड कर रहा हूं तो यहां पे डिवाइड नहीं हो रहा था, मतलब तब यहां पे डबल नहीं हो रहा था, क्योंकि 4 का डबल होता है 8 और 8 थोड़ा 5 से ऊपर हो गया तो हम उसको और डिवाइड करके 3 लिखते थे, याद है? ठीक है, तो अब आपको ना इसी वाले केस को पेपर में देगा, ये वाला केस देगा जिसमें आप कर तो रहे हो डबल डिविडेंड को, नंबर को, लेकिन नीचे डबल होता नहीं दिखेगा। और आपको ये दिया होगा कि यहां पे 4 बच रहा है, यहां पे 3 बच रहा है, ये दिया होगा, और आप डबल कर रहे हो, ये भी दिया होगा, लेकिन सवाल उल्टा हो जाएगा। हो सकता है ये सवाल उल्टा आ जाए कि आपको ये ना पता हो कि यहां पे हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, डिवाइजर क्या है। तो ये सेकंड टाइप क्या है, इसी क्वेश्चन में उल्टा पूछ लिया जाए कि आप जो चेंज कर रहे हो वो दिया होगा और नीचे रिमाइंडर भी दिए होंगे, और दोनों तरफ आप सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हो, वो भी दिया होगा, सेम से डिवाइड कर रहे हो, पर दिया नहीं होगा कि कौन सा वाला है, उसे फाइंड करना है, फाइंड द डिवाइजर। मतलब ये लैंग्वेज कैसे देगा कि एक नंबर को किसी से डिवाइड किया तो 4 बच रहा है, ठीक है, और अब इसके डबल को डिवाइड किया, उसी से ही डिवाइड किया सेम से, और अब 3 बच रहा है। क्या बोलेगा, बताओ आप किससे डिवाइड कर रहे हो? तो आप बताओ आंसर क्या है, आप बताओ आंसर क्या है? आंसर तो पता है ना आपको वैसे क्या था? आंसर तो 5 ही है, क्योंकि हम एग्जांपल वही ले रहे हैं, लेकिन अब 5 निकलेगा कैसे, ये सोचो जरा। कौन बताएगा कि 5 क्यों आएगा आंसर? आंसर तो 5 ही है ना, क्योंकि वही क्वेश्चन है कि हम डबल कर रहे हैं, यहां 4 है, यहां 3 है। वेरी गुड हर्ष, मयूरी। तो इसको कैसे निकालेंगे? देखो वो कह तो रहा है कि आप नंबर का दुगना कर रहे हो, तो अपने हिसाब से 4 का दुगना कितना हो जाना चाहिए, 8 हो जाना चाहिए, लेकिन वो कह रहा नहीं 8 की जगह 3 आया, तो अब बताओ आंसर 5 कैसे मिलेगा? आंसर जो 5 था वो कैसे मिलेगा, समझ आ रहा है? इन दोनों का अंतर, मतलब जो आना चाहिए वो और जो आया हुआ है वो, अगर वो अलग अलग हैं तो उनको आप माइनस कर देंगे। बिल्कुल मृत्युंजय, राइट। मतलब हमारे हिसाब से तो 4 का डबल हो रहा है तो 8 रिमाइंडर आना चाहिए, वो कह रहे नहीं 3 आया, तो इनका डिफरेंस मेरा आंसर हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? क्वेश्चन कैसे आएगा, वही क्वेश्चन को उल्टा पूछेगा कि आप जो चेंज कर रहे हो वो ही नहीं रहा होगा, उसमें डिविडेंड पूछेगा, उसमें डिवाइजर पूछेगा कि आप भाग किससे कर रहे थे। तो देखो 4 का दुगना हो रहा है तो होना चाहिए ना 8, पर 8 की जगह 3 आया, तो हम बस उनका अंतर निकाल लेंगे। अब यही सवाल मैंने यहां पे लिखा है एक वर्ड प्रॉब्लम में, तो इसका आंसर आप सभी बताएंगे मुझे। पिछले क्वेश्चन को जिसको नहीं समझ में आया दोबारा रिपीट कर देता हूं। इसमें कह रहा है कि एक नंबर को किसी से डिवाइड किया था, पहले 4 आ रहा है और उसके डबल को डिवाइड किया तो 3 रिमाइंडर बच रहा है। तो अगर आप नंबर डबल कर रहे हो तो नीचे भी डबल होना चाहिए, लेकिन अगर कोई और दिया हो तो उनका डिफरेंस ही आपका डिवाइजर होगा। ये इसका तरीका था। सेम क्वेश्चन यहां पे है, इसका आंसर 35 आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो एक नंबर को जब किसी डिविडेंड से डिवाइड किया तो 23 रिमाइंडर आया, और जब उसके दुगने डबल को डिवाइड किया सेम डिविडेंड से, सेम डिवाइजर से, तो रिमाइंडर 11 आया। तो जब आप यहां पे डबल कर रहे हो तो इधर भी डबल होगा, 23 का डबल 46, लेकिन 46 की जगह तो 11 आया है। ये तभी तो आया होगा
क्योंकि ये शायद छोटा होगा और ये इतना ही छोटा होगा, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 35। तो जो आना चाहिए और जो दे रखा है बस उनका अंतर निकाल लो, उनका डिफरेंस निकाल लो, आपको वो आंसर दे देगा। समझ गए? गुड। एक और ट्राई करिए अपने आप, इसी के ऊपर सवाल है, इसी कॉन्सेप्ट पे। बहुत बढ़िया। ट्वेंटी 28, बहुत बढ़िया, सही जवाब। फिर से कह रहा है कि दो अलग अलग नंबर है और इनको ना किसी सेम डिवाइजर से डिवाइड किया गया है। मान लो सेम z है और दोनों में रिमाइंडर आ रहा है, एक में 11, एक में आ रहा है 21। अब वो कह रहा है कि अगर मैं दोनों नंबर का सम कर देता हूं और उसके बाद डिवाइड कर देता हूं किसी से, तो अब जो मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है वो 4 है। समझ गए? यहां पे 11 आ रहा है, यहां पे 21 आ रहा है, और जब दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। तो हमारे हिसाब से तो ऐड करके 32 आना चाहिए, पर आया है 4, तो इसका मतलब 32 से 4 ही छोटा होगा हमारा डिवाइजर, यानी कि 28 होगा आंसर। इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। सिंपल है। आना चाहिए जोड़ के, क्योंकि हम नंबर को जोड़ रहे हैं तो नीचे रिमाइंडर भी जुड़ के 32 आना चाहिए। 32 पर आया 4 है, तो वो 4 ही तो छोटा होगा। 28 से डिवाइड कर रहे होगे तभी तो 32 रिमाइंडर नहीं आया होगा ना, उसको और डिवाइड किया होगा आपने तो 4 आया होगा। समझ गए? कल वाले आपके नोट्स क्लास के अब दिख रहे होंगे आपको, वो देख लीजिएगा। चलो अब आगे चलते हैं। समझ गए? चलो आगे चलते हैं, अगला टाइप पढ़ते हैं, रिमाइंडर का तीसरा टाइप। रिमाइंडर का तीसरा टाइप, एक बार आपको दोनों टाइप रिवाइज करा देता हूं जो मैंने पढ़ाए हैं अभी पहले वाले। पहला टाइप क्या था कि अगर एक नंबर को मान लो हम 6 से डिवाइड करते हैं, 4 बचता है। मुझे बताओ कि अगर इसके क्यूब को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? आंसर बताओ। 64 थोड़ी बचेगा रोहित, 6 से डिवाइड करके 64 बचेगा, 4 बचेगा। 4 वाले सही। आप नंबर का क्यूब कर रहे हैं तो आपको नीचे भी क्यूब ही करना है। 4 का क्यूब 64 होता है, पर ये बड़ा है, ठीक है, तो यहां आपका रिमाइंडर आ गया 4। ठीक है, क्लियर? ओके। दूसरा टाइप हमने क्या पढ़ा कि अगर क्वेश्चन उल्टा आ जाए कि एक नंबर को किसी से डिवाइड करके मान लीजिए पहले 10 बचता है, अब उसका मैं डबल कर दूं और उसी से डिवाइड करूं जिससे पहले कर रहा था, और अब मान लो मेरे पास 4 बचता है, तो बताओ डिवाइजर क्या है? ये दोनों टाइप समझ में आए? दूसरे का आंसर बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, 16। वेरी गुड। आप जब दुगना कर रहे हैं तो नीचे भी दुगना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। 20 की जगह 4 दिख रहा है, माइनस करके आंसर लगा दो। 16 से डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि 20 इसलिए नहीं आया क्योंकि आप शायद छोटे से डिवाइड कर रहे होगे तभी ये 4 आया है। तो 16 से डिवाइड करोगे 20 को तभी तो 4 आएगा। तो डिवाइड किससे कर रहे हो? 16 से। 16 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं तीसरे टाइप पे। अच्छा, ये जो दोनों टाइप पहले वाले थे, इसमें एक चीज देखी थी आपने कि आपका अंदर वाला डिविडेंड चेंज हो रहा है, लेकिन आपने ये देखा था बाहर वाला सेम है। दोनों में आप बाहर वाले को तो सेम ही देख रहे थे ना। इस टाइप में क्या था, इन दोनों में डिविडेंड अंदर चेंज हो रहा था, लेकिन जो बाहर वाला डिवाइजर है वो सेम था। अब मेरा जो अगला टाइप है, थर्ड वाला टाइप, इसमें उल्टा हो जाएगा।
इसमें उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा, अब की बार हम अंदर वाले को सेम रखेंगे और हम बाहर वाले डिवाइजर को चेंज करेंगे। ठीक है, उल्टा टाइप है। इसके लिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। बेटा क्लास लाइव ही है, क्लास लाइव ही चल रही है। अच्छा ध्यान से सुनो, इसके लिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप मुझे कोई एक नंबर बताना, ऐसा कोई भी एक नंबर मुझे बताओ जिसको 10 से डिवाइड करके मान लो 7 बचता हो। ऐसा कोई नंबर बताना। कोई भी नंबर हो सकता है, ऐसा बहुत सारे हो सकते हैं। 17 भी हो सकता है, 27 हो सकता है, 37, 77, ऐसा एक नंबर आपने मुझे बताया है, कोई भी हो सकता है ऐसा, है ना। अब अगर मेरा सवाल ये आ जाए, जो नंबर आपने ये सोचा है कोई भी, पहले तो आप उसको 10 से डिवाइड कर रहे थे तो 7 बच रहा था। अब मेरा क्वेश्चन ऐसा आएगा कि पहले तो ये था, अब उसी को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर आएगा, बताओ। आप बताओ क्या आएगा। सेम नंबर को डिवाइड अब किसी और से करना है तो 2 आ रहा है। चाहे आप 17 को करो 5 से, चाहे आपने 27 सोचा है, चाहे आपने 37 सोचा है, चाहे कुछ भी सोचा है, हर बार क्या आ रहा है, 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रिमाइंडर 2 बच रहा है। आपने कोई भी नंबर सोचा हो तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्या बोलेगा कि एक नंबर को इससे डिवाइड किया तो ये बचा, अब इसको किसी और से डिवाइड करना है तो क्या बचेगा, राइट। खुशी 2 कैसे आ रहा है, 17 मान लो आपने नंबर सोचा तो उसको 5 से डिवाइड करके क्या बचेगा, 5 इंटू 3 15, 2 ही तो बचेगा। ठीक है। अच्छा आपने क्या किया, आपने नंबर सोचा फिर किया। इसका एक शॉर्टकट पता चल जाए तो मजा आ सकता है ना। शॉर्टकट क्या हो सकता है जिससे हमारा काम आसान हो जाए। इसका शॉर्टकट क्या है बच्चों, नोट कर लो कि यहां पे जो आया है इसको उठा के इससे डिवाइड कर दो और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर आ जाएगा। 7 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो बच्चों बताओ क्या बचेगा, 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, है ना मजेदार शॉर्टकट। कुछ नहीं करना, आपने नंबर नहीं सोचना, आपने दिमाग नहीं लगाना, कुछ भी, सीधा शॉर्टकट ये है, इसको उठा के इससे डिवाइड कर देंगे। अगर ये बड़ा है तो डिवाइड करेंगे, अगर ये छोटा है तो वही आंसर आएगा। अगर ये छोटा है तो वही आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर ये इस 5 से बड़ा है तो डिवाइड कर देंगे। मान लो अगर यहां पे 3 होता तो यहां भी 3 आंसर आता, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन अगर यहां पे नंबर इससे बड़ा है तो डिवाइड करेंगे और नॉर्मली बड़ा ही होगा, तो आपको डिवाइड करना होगा। कोई भी नंबर आप सोच लो, उस नंबर को जहां 10 से डिवाइड करने पे 7 बचता है, आप देख रहे हो ना, उस नंबर को 5 से डिवाइड करने पे 2 बचता है। तो ये कैसे निकला समझ में आया। इसका शॉर्टकट क्या है, इसको इससे डिवाइड करना है। अच्छा ये सवाल आपके पास जब भी पेपर में आएगा, हमेशा एक चीज हो रही होगी यहां पे कि ये जो दूसरा वाला डिवाइजर है ना, ये हमेशा पहले वाले का एक फैक्टर होगा। फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो डिवाइड होता हो, है ना। तो ये इससे डिवाइड होता दिख रहा है ना, तभी ये सवाल पूछा जाएगा। ये इसका एक मल्टीप्लाई, एक फैक्टर होना चाहिए। अगर यहां पे 2 होता तो मुझे आंसर बताओ। इधर 7 बच रहा है 10 से डिवाइड करके, ऐसे किसी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा कि हम 7 को उठाएंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 2 3 6, कितना बचा 1। आप चाहे चेक कर लो, ये सारे नंबर बेटा ऑड है, और ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करने पे क्या आता है, बताओ आंसर, 1 ही तो आता है। ये सारे नंबर ऑड है ना, ऑड को 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, 1 बचेगा। तरीका सही है हमारा। क्या शॉर्टकट है, इसको उठाना है, इससे डिवाइड करना है।
लेकिन यहां पे जो नंबर आएगा वो इसका एक फैक्टर होना चाहिए। अगर यहां पे नंबर 3 आ गया, अगर यहां पे नंबर 3 आ गया तो इसका आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि उसमें ना कई सारे आंसर हो सकते हैं। अगर ये इसका फैक्टर नहीं होगा, अगर बाई चांस आ जाए, वैसे तो आता नहीं, पर अगर आ जाए तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि फिर इसके कई आंसर हो सकते हैं। क्योंकि अगर मैं 17 को यहां पे लेता और उसको 3 से डिवाइड करता हूं, मे बी मेरा 2 बच रहा है। 27 को लेता हूं तो कुछ और बच रहा है। अगर 37 को लेता हूं तो कुछ और बच रहा है। तो मतलब कई सारे आंसर हो सकते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो यहां पे ये इसका फैक्टर ही दिया होगा, तभी आपसे पूछा होगा, तभी आपका आंसर निकलेगा। अगर बाय चांस ये इसका फैक्टर ना हो तो सी एंड डी लगाने का है। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब मुझे इस सवाल का जवाब दे दो। अगर एक नंबर है उसे मैं 296 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 75 बचता है। लैंग्वेज समझो बच्चों, इफ सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 37 तो क्या बचेगा? देखो ऑप्शन में सी एंड डी तो नहीं है ना, तो इसका मतलब ये इसको डिवाइड करता ही होगा। चेक नहीं करना अपने को, सीधा 1 सेकंड में आंसर बताना है। 1। कितनी देर लगी? 1। कभी सोचा था नंबर सिस्टम के सवाल 1 मिनट में हलवा हो जाएंगे? राइट, हम सीधा 75 को उठाएंगे और 37 से भाग कर देंगे, खत्म। यानी कि मेरा आंसर आ गया 1। मजा आ रहा है? तो आज के बाद ये सवाल 1 सेकंड में बनाना है कि इसको उठाया, इससे डिवाइड किया। कब? बेटा कल की पीपीटी ऐड हो गई है कोर्स में, आज हुई थी, वैसे वो सेम डे हो जाती है। अगले का आंसर बताओ जल्दी से। एक नंबर को 56 से डिवाइड किया तो 29 बच रहा है। उसी सेम नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? ये सवाल कर लोगे 1 सेकंड में। सीधा इसको उठाना, इससे डिवाइड करना है। 8 इंटू 3 24, कितना बचेगा? 5। 5 वाले बहुत बढ़िया। टाइप समझ गए ना कि जब बाहर वाला बदलेगा तो अंदर वाला सेम रहेगा, उसके अंदर सीधा इसको उठा के इससे डिवाइड करना है। डन? चलो, जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया आप कर सकते हो। मेरा नाम है करण सरदाना और मैं पिछले 18 ईयर से मैथ्स पढ़ा रहा हूं, 18 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूं। तो आपको कभी भी कोई डाउट आए आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस में कभी फंस जाओ तो जब मेरे पास टाइम होता है मैं रिप्लाई कर देता हूं। ज्वाइन कर सकते हैं आप, मैथ्स बाय करण सरदाना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। सरदाना करण सरदाना, ठीक है। चलो आगे क्या है, आगे बढ़ते हैं। रिमाइंडर के कुछ और टाइप, रिमाइंडर वाले कुछ और सवाल। नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा और रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। चलो एक सवाल लेते हैं। 15 इंटू 16 इंटू 17, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? ऐसा एक सवाल हमने कल किया था। आप सर यूसुफ पठान जैसे दिखते हो। चलो इसका आंसर बताओ। आप बहुत अच्छे से समझा रहे हो, थैंक यू जी। 6 आएगा। ऐसा सवाल हमने कल करा था ना कि जब हमें डिवाइड करना हो तो हमें ये नहीं करना कि सबकी गुणा करने पहले बैठ जाएं। हम बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, हम अलग अलग डिवाइड करेंगे और उनका रिमाइंडर जो भी है वो फाइनली मल्टीप्लाई करके अलग अलग निकाल लेंगे। इसको डिवाइड करेंगे 7 इंटू 2 14, 1 बचेगा। इसको डिवाइड करेंगे 7 इंटू 2 14, 3 बचेगा। और इसको डिवाइड करेंगे, इसमें 2 बचेगा और इसमें 3 बचेगा। और हम इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर दे देंगे, 6 आएगा। जिसका भी 6 आ गया है बहुत बढ़िया, ठीक है।
हमने इन सबको 7 से डिवाइड करना था, पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है रिमाइंडर में, आप अलग अलग कर दो, बाद में कर लो। प्लस करना है प्लस करो, मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई करो, लेकिन अलग अलग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, चलो अब ये वाला सवाल ट्राई करो। 78 इंटू 81 इंटू 82, सेम वैसा सवाल है, हम 16 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर क्या आएगा? यॉबिन, पिछले में हम सिर्फ क्या कर रहे थे, रिमाइंडर निकाल रहे थे ना। क्या क्वेश्चन था? 15 16 17, 15 16 17, इसको 7 से डिवाइड करना है। तो बजाय कि हम इन सबको मल्टीप्लाई करें फिर डिवाइड करें, बहुत लंबा काम है, शॉर्टकट क्या, अलग अलग डिवाइड करो। तो 7 2 जा 14, 1 बचा, 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 दूनी 14, 3 बचा, और इनकी मल्टीप्लाई कर दी, आंसर आ गया। इसका बताइए। ओके, अच्छा 12 आ रहा है आंसर, मुझे एक बार बताइए कैसे निकाला आपने? अलग अलग डिवाइड किया तो पहले में कितना आया? 16 इंटू 4 64 है ना, 16 इंटू 5 तो 80 होता है, 16 इंटू 5 तो 80 होता है, तो 4 पे जाएगा। 16 इंटू 4 16 इंटू 4 64, तो बचा कितना? 14, ऐसे किया है क्या? 14, और यहां पे 16 इंटू 5 80, 1 बच गया, ऐसे किया है, और यहां पे कितना आया? 2, 16 इंटू 5 80, 2 बच गया। अब आ गया 28, आ गया, और 28 को फिर 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 एकम 16, 16 1 जा 16, कितना बचा रिमाइंडर? फाइनली 12, 12 आंसर आ गया, ऐसे आया, राइट। ऋतुराज, 16 वाला रूल तब लगाते हैं जब पीछे के 4 डिजिट देखने हो, तो ये तो नंबर ही 2 डिजिट का है, जब बहुत बड़ा नंबर हो उसमें आप वो लगा सकते हो, ये तो ऑलरेडी छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसमें ना एक चीज समझाता हूं, ये वाला तो सबको समझ में आ गया होगा। देखो बेटा, आप ये देखिए कि ये सारे नंबर 16 के मल्टीपल से किसके आसपास है? अगर आप ध्यान से देखो, ये सारे 80 के आसपास है कि नहीं? वेरी गुड भाविन, वीनू बहुत बढ़िया। देखो, तो ये वाला जो बीच वाला नंबर है, ये 80 से कितना ज्यादा है? आपने बोला 1 ज्यादा है, तो आपने 1 लिखा था यहां पे, है ना। और ये वाला 2 ज्यादा है, ये 2 ज्यादा लिखा था। अब जैसे आप लिख रहे हो कि ये 16 के मल्टीपल से ज्यादा है, उसी तरह से ये सोचो कि भाई ये 16 के मल्टीपल से कम भी तो है। तो अगर मैं नेगेटिव में पूछूं तो कितना माइनस है? 16 के मल्टीपल से आगे वाले से ये कितना कम है? तो क्या मैं इसे -2 लिख सकता हूं? तो आप कभी कभी ना ऐसे भी सोचा करो कि भाई 16 से डिवाइड कर रहे हो, ये आप इतना बड़ा रिमाइंडर लिख रहे हो, ठीक है वो कर सकते हो, लेकिन आप इसे ऐसे भी तो पढ़ सकते हो कि 80 से 2 कम है ये। तो यहां पे मेरा आंसर कितना आ गया बच्चों? -4 आ गया कि नहीं? राइट, -4 आ गया कि नहीं? मीनाक्षी, ये हम डिवाइड कर रहे हैं 28 को 16 से, तो हमारा ऐसे नॉर्मली रिमाइंडर आया था, राइट। अब -4 कभी आ जाए आपका, अगर कभी नेगेटिव रिमाइंडर आ जाए तो उसको प्लस में कैसे लाया जाता है? याद रखिएगा, नोट करिएगा, प्लस में लाने के लिए उसमें डिवाइजर ऐड कर देते हैं। और डिवाइजर क्या है? आप किससे डिवाइड कर रहे थे? 16 से, तो इसमें 16 ऐड कर देते हैं, कितना हो गया ये? वापस 12। तो मेरा आंसर वही आ गया 12। लेकिन अगर कभी माइनस में रिमाइंडर आ जाए तो उसे प्लस जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वही जोड़ दो, तो आपका वापस रिमाइंडर प्लस हो जाता है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अरे भाई मोनू, 28 को 16 से भाग करके कितना बचता है? 12 बचता है, क्या ये भी नहीं समझ में आ रहा? कैसे काम चलेगा भाई? 28 को 16 से भाग करेंगे तो 12 बचेगा, है ना। क्या ये वाला कंसेप्ट समझ में आया? नेगेटिव वाला रिमाइंडर कैसे काम आएगा? जैसे मान लो मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 699
698 और 701, इन सबको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करना है, और मैं आपसे पूछूं रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप सीधा सीधा क्या देखोगे? अगर बेटा पॉजिटिव रिमाइंडर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिव आएगा तो नीचे वाला जोड़ देना है। देखो आपको दिख रहा है 7 का मल्टीपल होता है जो इनके आसपास है 700, ये सभी नंबर मुझे 700 के आसपास दिख रहे हैं, तो ये 700 से एक ज्यादा है, एक बचेगा, ये 700 से 2 कम है तो -2 बचेगा, और ये 7 से 700 से 1 कम है तो 1 बचेगा। अब इन सब की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाता है, प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही होगा, यानी कि मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। क्या आप ये समझे कि नेगेटिव रिमाइंडर आपकी मदद कर सकता है इसमें जल्दी करने में? समझ रहे हो? तो ऐसा कभी माइनस में सोचना हो तो सोच लो, जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। आप इसे वैसे नॉर्मली भी कर सकते थे, राइट, कि आप इसको पूरा 7 से डिवाइड करने बैठते तो उससे आप नॉर्मली डिवाइड कर सकते थे, लेकिन मैंने सीधा सोचा कि भाई ये नंबर तो 700 के आसपास है, तो ये एक ज्यादा है, ये 2 कम है, ये 1 कम है, इन सब की गुणा करी प्लस आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राइट सौरव, हाउ कैन रिमाइंडर बी नेगेटिव? अच्छा, ये रिमाइंडर माइनस कैसे हो सकते हैं? देखो, जैसे एक चीज समझो, मान लो एक नंबर है, हम डिवाइड कर रहे हैं मान लो 7 से, तो 7 की टेबल होती है ऐसी वाली 7, 14, 21। तो अब मान लो हमारे पास एक नंबर है 10, तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो 10 है ये 7 के मल्टीपल से ज्यादा है 3 रिमाइंडर देगा प्लस में, लेकिन वो इधर से ज्यादा है, अगले वाले से तो बेटा कम है ना। आप बताओ कितना कम है?